हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो कैसे तैयारी करें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम आपको इसके फुल फॉर्म के बारे में बता दें कि एसएससी एमटीएस का फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मल्टीटास्किंग होता है, जिसे हिंदी में कर्मचारी चयन आयोग मल्टीटास्किंग कहा जाता है। दोस्तों, एसएससी एमटीएस यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मल्टीटास्किंग एक नेशनल लेवल की एग्ज़ाम है जो एसएससी के द्वारा भारत के अलग अलग मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों में ग्रुप सी के पोस्ट पर भर्ती के लिए हर साल आयोजित एग्ज़ाम आयोजित की जाती है। दोस्तों, अगर आप भी एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम में सफल होना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण टिप्स देने वाले हैं, जिन्हें फॉलो करके आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। उसके बाद आप एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इसके सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को समझना होगा। उसके बाद ही आप इस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करें। दोस्तों, बात करें एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के सिलेबस की तो दोस्तों, इस एग्ज़ाम में आपसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। दोस्तों, ये एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी मोड से आयोजित की जाती है और इसमें इस एग्ज़ाम को चार सेक्शंस में डिवाइडेड किया गया है। इसमें कुल 100 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, जिसमें से आपको एक सही ऑप्शन चुनना होता है। दोस्तों, यदि आप गलत ऑप्शन चुनते हैं तो आपके 0.25 मार्क्स काटे जाते हैं। इसलिए आपको समझदारी से सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होता है, जिसके लिए आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाता है। दोस्तों, सीबीटी एग्ज़ाम में आपसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स से पूछ जाते हैं। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से आपसे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स से पूछ जाते हैं और जनरल अवेयरनेस से आपसे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स से पूछ जाते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज से आपसे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स से पूछ जाते हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर आपको 90 मिनट का समय मिलता है। दोस्तों, इस एग्ज़ाम के बाद अगर आप इस सीबीटी एग्ज़ाम में सफल हो जाते हैं तो आपको एसएससी एमटीएस के पेपर 2 के लिए बुलाया जाता है, जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। दोस्तों, इसमें ये डिस्क्रिप्टिव पेपर 50 मार्क्स का होता है और इस एग्ज़ाम के लिए आपको 30 मिनट का समय मिलता है। दोस्तों, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को समझने के बाद एसएससी एमटीएस की तैयारी के लिए आप एक टाइम टेबल तैयार करें और उसी टाइम टेबल के अनुसार आप पढ़ाई करें। दोस्तों, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको किस दिन किस सब्जेक्ट को पढ़ना है। दोस्तों, अगर आप किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं तो आप उस सब्जेक्ट पर अधिक ध्यान दें। दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप शॉर्टकट ट्रिक्स का आप इस्तेमाल करें। दोस्तों, करंट अफेयर्स को मजबूत बनाने के लिए आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें। दोस्तों, आपको विशेष रूप से रीजनिंग और मैथ्स सब्जेक्ट पर अधिक ध्यान देना चाहिए। आपको पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर्स को आपको इकट्ठा करना चाहिए और उसे सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दोस्तों, सप्ताह में कम से कम आपको एक बार मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए। ऐसा करने से आपको निश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा भी होगा। दोस्तों, अपनी तैयारी की रणनीति को मजबूत करना सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसीलिए अपनी तैयारी को बढ़ावा देने के लिए स्पेशलिस्ट के द्वारा रिकमेंडेड या टीचर्स के द्वारा सुझाए गए बुक्स को आप खरीदें और उन्हीं किताबों से आप पढ़ाई करें। दोस्तों, इसकी तैयारी के लिए आपको रोज़ाना 5 से 6 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। दोस्तों, तैयारी के लिए आप किसी अच्छे कोचिंग सेंटर या अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप जुड़ सकते हैं या फिर आप किसी एक्सपर्ट की भी सलाह ले सकते हैं। दोस्तों, एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम की तैयारी के बारे में अधिक जानकारी अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आप इंटरनेट या यूट्यूब की मदद भी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम में ज़रूर सफल हो पाएंगे। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड स्टूडेंट्स के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप लोगों के साथ एक एक कर डिस्कस कर देता हूं। पहला प्रश्न है, एसएससी एमटीएस का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एसएससी एमटीएस का फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मल्टीटास्किंग होता है। दूसरा प्रश्न है, एसएससी एमटीएस में कौन कौन सी जॉब पोस्ट होती हैं।
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एसएससी एमटीएस में चपरासी, दफ्तरी यानी कि ऑफिस बॉय, जमादार, जूनियर जनरेटर ऑपरेटर, चौकीदार, सफाई वाला, माली आदि जैसे कई पोस्ट होते हैं। तीसरा प्रश्न है एमटीएस में कितने पेपर्स होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एसएससी एमटीएस में 2 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है और पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप का डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होता है। चौथा प्रश्न है एसएससी एमटीएस के माध्यम से भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों में किस प्रकार के पद पर आप काम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एसएससी एमटीएस के माध्यम से भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों में चौकीदार, सफाई वाला, चपरासी, जमादार, जूनियर जनरेटर ऑपरेटर, ऑफिस बॉय आदि जैसे पोस्ट पर आप काम कर सकते हैं। और 5वां प्रश्न है मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है। दोस्तों एक से अधिक काम करने को ही मल्टीटास्किंग कहा जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो तैयारी कैसे करें, इसके बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।